कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 4 हिंदी कोपल की कार्यपुस्तिका का पाठ 10 3 बुद्धिमान। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। अनुमान लगाइए कि ऊँट कहाँ गया होगा। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे अनुमान से ऊँट रेगिस्तान में पानी की तलाश में गया होगा। अगला प्रश्न है, 3 बुद्धिमान शीर्षक पाठ में कुल कितने पात्र हैं? पात्रों के नाम लिखिए। जैसे पात्रों की संख्या हम लिख सकते हैं 6 और पात्रों के नाम गोपी, हरि, देव, ये तीनों ही दोस्त थे जिसको 3 बुद्धिमान कहा गया इस पाठ में। और एक अगला है व्यापारी, फिर सिपाही और राजा। इस प्रकार 3 बुद्धिमान शीर्षक में कुल 6 पात्र हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 3 बुद्धिमान शीर्षक पाठ में आए हुए अनुस्वार वाले शब्द तथा चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो अनुस्वार वाले शब्द ये हो सकते हैं, पहला अंदाज, तीनों अनुस्वार नौ के ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद देखेंगे, मनोरंजन, चिंता, अंधा और बातें। चलिए चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं जैसे कि गांव, ऊंट, आँख, पूंछ, लंगड़ा, पहुँचा, हूँ और हाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है, आप ऊँट के विषय में क्या क्या जानते हैं, विस्तार से लिखिए। तो ऊँट का चित्र है, इसके विषय में हम लिख सकते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जो उसके शरीर को रेत में चलते समय रेत से दूर रखते हैं, जिससे इसके शरीर को रेत की गर्मी से बचाव होता है। अगला लिख सकते हैं, ऊँट के पांव गद्देदार होते हैं जिससे उसके पैर रेत में चलते समय नहीं धंसते हैं। अगर एक सामान्य इंसान रेत में चलते हैं तो उसके पैर धंसने लग जाते हैं, लेकिन ऊँट के जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं और काफ़ी मोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से रेत में चल पाता है। यानी कि ऊँट के पांव गद्देदार होते हैं जिससे उसके पैर रेत में चलते समय नहीं धंसते हैं। अगला वाक्य लिख सकते हैं कि ऊँट कई दिनों तक लगभग 6 महीने बिना पानी पिए रह सकते हैं और ऊँट को बहुत कम पसीना आता है, इसकी वजह से ही वो रेगिस्तान में लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरे वाह, मुझे ऊँट मिल गया, परंतु मैं इसे किस रास्ते से राजमहल ले जाऊं? तो ये है ऊँट और यहाँ है राजमहल। आपको राजमहल और ऊँट के बीच रास्ता खोजना है इस भूल-भुलैया से। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, पहले ये इस रास्ते से आएगा ऊँट, फिर इस प्रकार से इधर, इसी प्रकार से वो ऐसे राजमहल इसको ले जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 है, जादू मंत्र खोजो अंतर। अंतर बताइए 10, बन जाए जीनियस। तो अधिक प्रिंट लग जाने की वजह से नीचे प्रिंट कुछ ज़्यादा ही काला काला हो गया, जिसकी वजह से कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमको इसमें 4 अंतर मिले हैं। जैसे कि पहला अंतर है, दोनों चित्र में कौवों को, इस चित्र में कौवे इस दिशा में उड़ रहे हैं, इसमें इस दिशा में। तो लिख सकते हैं कि दोनों चित्र में कौवों के उड़ने की दिशा अलग है। दूसरा अंतर है कि पहले चित्र में 10 बुलबुलें हैं और दूसरे चित्र में 9। आप बुलबुले की संख्या देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन दूसरे चित्र में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हैं और यहाँ पर एक बुलबुला है एक्स्ट्रा, यहाँ पर बुलबुला नहीं है। तो यानी कि इस चित्र में 10 बुलबुले, इसमें 9 बुलबुले। अगला अंतर है, जो बुलबुले फुलाने वाले लड़का है, इसकी आंखें देखिए, आंखें ऊपर की तरफ है, इसमें आंखें इसमें तिरछी करके इधर की तरफ देख रहा है। तो हम कर सकते हैं कि पहले चित्र में बुलबुले बनाने वाले बच्चे की आंखें सामने है, जबकि दूसरे चित्र में आंखें तिरछी है। अगला अंतर है, फुटबॉल खेलने वाले लड़के के होठों में अंतर। इस चित्र में देखिए, जो फुटबॉल लड़का खेल रहा है इसके होठ इस प्रकार से है और दूसरे वाले में होठ दिखाई दे रहे हैं। 10 अंतर हम बता सकते थे, लेकिन ये पिक्चर कुछ ज़्यादा ही यहाँ ब्लैक ब्लैक हो गया, इसकी वजह से अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम 4 ही अंतर लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के विभिन्न अंगों पर आधारित मुहावरे तथा लोकोक्ति लिखिए। पहला है आँख, तो आँख से मुहावरे लिखा सकते हैं। तो आँखों पर आधारित मुहावरे में इस प्रकार लिख सकते हैं, आँखों का तारा, जिसका मतलब होता है बहुत प्यारा। दूसरा, आँख में धूल झोंकना, आँख में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। अगला चित्र है नाक, तो नाक में हो सकता है नाक से संबंधित मुहावरे हो सकते हैं, नाक काटना यानी कि इज्जत गंवाना। दूसरा है नाक में दम करना यानी कि परेशान करना। अगला है होठ, तो होठ से संबंधित मुहावरे हैं, होठ सिलना का मतलब होता है चुप होना। अगला है होठों पर मुस्कान होना मतलब खुश होना। अगला ये चित्र है हाथ का, तो हाथ से संबंधित मुहावरे हो सकते हैं कि हाथों की सफाई मतलब चोरी करना, वो भी बिल्कुल बारीकी से।
चतुराई से चोरी करना है, फिर चतुराई से कोई कार्य करना है, किसी को पता भी ना चलने देना। अगला मुहावरा हो सकता है बाएं हाथ का काम होना, यानी कि बिल्कुल आसान काम होना। अगला ये है पैर, तो पैर से संबंधित मुहावरे लोकोक्ति है पैरों तले जमीन खिसकना, मतलब सदमा लग जाना। अगला है पैरों पर खड़ा होना, पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर होना, खुद से कोई काम करना। जैसे ये है अगला दांतों का चित्र है, तो इससे संबंधित मुहावरे हैं दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि घबराहट होना या फिर डरना। अगला हो सकता है दांत पीसना, दांत पीसना का मतलब होता है गुस्सा करना। अगला है कान, तो कान से संबंधित मुहावरे है कान पर जूं तक न रेंगना, यानी कि किसी बात का कोई असर ना होना। अगला कान पकड़ना यानी कि माफ़ी मांगना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 8 मिलान करिए। तो स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। स्तंभ क के ऑप्शन है राजा, ऊंट, व्यापारी, सिपाही, सिंहासन, पेड़, 3। और स्तंभ ख के ऑप्शन है भाला, पीपल, रेगिस्तान, मुकुट, बुद्धिमान, राजदरबार और व्यापार। तो यहाँ पर राजा को मैच किया गया मुकुट से, यानी कि राजा का मुकुट। इसी प्रकार ऊंट को मैच करेंगे रेगिस्तान से, ऊंट रेगिस्तान में चलता है। अगला है व्यापारी, व्यापारी को मैच करेंगे व्यापार से, व्यापारी जो व्यापार करता है। अगला है सिपाही, जिसके पास भाला होता है। अगला है सिंहासन, तो सिंहासन जो है राज दरबार में होता है और सिंहासन पे राजा बैठता है। अगला है पेड़, तो पेड़ को मैच कर देंगे पीपल का, क्योंकि पीपल भी एक पेड़ है। अगला है 3, तो 3 बुद्धिमान, इस कहानी में 3 बुद्धिमान थे। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। गद्यांश है एक बार बादशाह अकबर अपने पुत्र सलीम और बीरबल के साथ सैर कर रहे थे। गर्मी कुछ ज़्यादा थी, इसलिए अकबर ने अपना कोट उतारा और बीरबल के कंधे पर रख दिया। यह देखकर सलीम से भी न रहा गया, उसने भी अपना कोट उतारा और बीरबल के कंधे पर रख दिया। यह देखकर अकबर को मजाक सूझी और बोले, बीरबल तुम्हारे कंधों पर तो पूरे एक गधे का बोझ लदा हुआ है। बीरबल बोले, जी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, एक नहीं 2 गधों का बोझ लदा हुआ है। सलीम और बादशाह दोनों मुस्कुरा दिए। तो इसी से संबंधित प्रश्न है अकबर ने अपना कोट क्यों उतारा। तो हम उत्तर लिखेंगे कि गर्मी कुछ ज़्यादा थी, इसलिए अकबर ने अपना कोट उतारा। चलिए अगला प्रश्न है सलीम को क्या देखकर नहीं रहा गया। तो उत्तर लिखेंगे अकबर ने अपना कोट उतारकर बीरबल के कंधे पर रख दिया, यह देखकर सलीम को नहीं रहा गया। अगला प्रश्न है अकबर के साथ कौन कौन सैर कर रहे थे। तो हम लिखेंगे अकबर के साथ सलीम और बीरबल सैर कर रहे थे। अगला प्रश्न है बीरबल के उत्तर 2 गधों का बोझ लदा हुआ क्या क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर है इसका तात्पर्य है कि बीरबल ने बादशाह अकबर और सलीम को गधा कहा था, क्योंकि बादशाह अकबर ने भी पहले बीरबल को गधा ही कहा था, फिर उसके उत्तर प्रत्युत्तर में बीरबल ने बादशाह अकबर और सलीम को गधा का यह कहकर कि उसके कंधे पर 2 गधों का बोझ लदा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 10 का अथवा की जोड़कर शब्द का विस्तृत रूप लिखिए। तो सामासिक पद है राजदरबार, राजमहल, राजमाता, राजकुमार, राजपुरोहित। इसमें हमको का या फिर की जोड़कर हमको समास का विग्रह करना है। जैसे राजदरबार का हो जाएगा राजा का दरबार, राजमहल का हो जाएगा राजा का महल, राजमाता का हो जाएगा राजा की माता, और राजकुमार का हो जाएगा राजा का कुमार, और राजपुरोहित का हो जाएगा राजा का पुरोहित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11 है निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए और काल के अनुसार लिखिए। वाक्य है यह एक धनी व्यापारी है, वह दाईं आंख से अंधा है, व्यापारी के पास रेशमी वस्त्र था, यह तो बहुत रोचक घटना है, मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूंगा, ऊंट ने पेड़ों के पत्ते को खाया था। तो ये जो वाक्य हैं ये आपको आज यानी वर्तमान काल, बीता हुआ काल यानी कि भूतकाल, आने वाला कल यानी कि भविष्य काल के अनुसार लगाना है। तो जो भी वाक्य है में है तो वो है वर्तमान काल का, जो भी वाक्य का अंत था से हो रहा है वह है भूतकाल का, और जो भी वाक्य की बात भविष्य में होने की बात हो रही है वो है भविष्य काल। तो वर्तमान काल में आ जाएगा यह एक धनी व्यापारी है, वह दाईं आंख से अंधा है, यह तो बहुत रोचक घटना है। और भूतकाल में आ जाएगा व्यापारी के पास रेशमी वस्त्र था, अगला ऊंट ने पेड़ों के पत्तों को खाया था, और भविष्य काल में हो जाएगा मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूंगा। तो जब भी किसी वाक्य का अंत गा गे गी से हो तो वो भविष्य काल का वाक्य कहलाता है। चलिए इसी के साथ ये कार्य पुस्तिका यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और आप अब मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, जिससे आपको कोई भी वीडियो आप अपनी सुविधा अनुसार पहले पा सकते हैं और आपके डिमांड के ऊपर भी वीडियो बनाई जा सकती है।